हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 meets the coordinate axis in points P, Q and R. Prove that the centroid of triangle PQR lies on the surface a square by x square plus b square by y square plus c square by z square equals to 9। देखिए क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट प्लेन है इस एलिप्सॉइड पे। टेंजेंट प्लेन कितने पॉइंट में टच करेगा इस एलिप्सॉइड को? एक पॉइंट में। वो पॉइंट हम ले लेंगे x1 y1 z1। फिर बोल रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस द टेंजेंट प्लेन टू दिस एलिप्सॉइड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। मतलब वो एलिप्सॉइड को जब आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। कौन कौन से पॉइंट पे? पी क्यू और आर पे। तो आपको प्रूव करना है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेंट्रॉइड कैसे निकालते याद है ना? अगर P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, R का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सपोज सेंट्रॉइड ले रहा हूं s, तो s के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, z कोऑर्डिनेट आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 आएगा। तो आपको बताना है कि ये जो सेंट्रॉइड रहेगा वो इस सरफेस पे लाई करेंगे, यानी जब आप सेंट्रॉइड का लोकस लेंगे तो आपको ये सरफेस मिलना चाहिए। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले जो एलिप्सॉइड दिया हुआ है उसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है? एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1। अब इस एलिप्सॉइड पे मुझे ड्रॉ करना है एक टेंजेंट प्लेन, तो मुझे एलिप्सॉइड के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेट x1 y1 z1 be any point on the ellipsoid 1। अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 एलिप्सॉइड के ऊपर है तो इसने इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1। मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह रख दो x1, जहां जहां पे y है उसके जगह रख दो y1, जहां जहां पे z है उसके जगह रख दो z1। आ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट से है ना, एलिप्सॉइड पे एक जो पॉइंट ले उसके ऊपर से अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट प्लेन। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 टू एलिप्सॉइड 1 इज। कैसे निकालते? x को रिप्लेस करो x इंटू x1 से, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज। y स्क्वायर को रिप्लेस करो y इंटू y1 में, बाकी पूरी वैल्यू एज इट इज। z स्क्वायर को रिप्लेस करो z इंटू z1 से,
बाकी पूरी वैल्यूज एज इट इज आएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 टू एलिप्सॉइड 1 इज, ये इक्वेशन आ गई, दैट इज क्या आएगा x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड वन अपॉन सी स्क्वायर। वैसे इसको इक्वल टू वन ही रहने दो, काय के लिए इसको रीअरेंज कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस तो निकालना नहीं है पॉइंट का, इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। आ गया ऐसा। अब क्या कह रहा है, ये जो प्लेन है आपका टेंजेंट प्लेन, ये मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो आप लिखेंगे एज दिस प्लेन 3 meets the coordinate axis at points P, Q and R respectively. Therefore, the coordinates of point P क्या आ जाएगा, P पे इंटरसेक्ट करेंगे x एक्सिस को, तो y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो आएगा x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू 0 इक्वल टू 1। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेंगी, ए स्क्वायर बाय एक्स वन मिलेगी, बाकी दोनों वैल्यू 0 आ गया। सिमिलरली q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, q के लिए q कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को, तो x और z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, तो आएगा y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपकी y की वैल्यू क्या आएंगी, बी स्क्वायर बाय वाई वन, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाय वाई वन 0, एंड लास्ट r के कोऑर्डिनेट, ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, z एक्सिस को, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 और z की वैल्यू क्या आएंगी, सी स्क्वायर बाय जेड वाई। आ गया। तो आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, क्योंकि पी क्यू आर मिल गया, और मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं एक सेंट्रॉइड को अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं लिखूंगा लेट एस, जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गैमा, बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्योंकि ये सेंट्रॉइड है तो यहां पे क्या लग सकता है, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, यानी ए स्क्वायर बाय x1 प्लस 0 प्लस 0 बाय 3। y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा, ये क्या आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यानी 0 प्लस बी स्क्वायर बाय y1 प्लस 0 बाय 3। और लास्ट z कोऑर्डिनेट यानी गैमा क्या आएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3, यानी 0 प्लस 0 प्लस सी स्क्वायर बाय z1 बाय 3। आ गया, यानी क्या मिली यहां से आपको वैल्यू, देयरफॉर अल्फा की वैल्यू आएंगी, ये x1 कहां पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर बाय 3x1। बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, बी स्क्वायर बाय 3y1, और गैमा की वैल्यू क्या आएंगी, सी स्क्वायर बाय 3z1। आ गया। अब आप एक चीज देखिए, आप लोगों ने क्या देखा था, ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, ये आ रहा है आपका एलिप्सॉइड पे, तो वो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहां से x1 y1 z1 के अगर कोऑर्डिनेट यहां पे रख पाऊं तो मुझे इक्वेशन मिल जाएंगे, और मेरे पास x1 y1 z1 की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो बताइए x1 क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाय 3 अल्फा, y1 क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बाय 3 बीटा, z1 क्या मिलेगा, सी स्क्वायर बाय 3 गैमा। इक्वेशन नंबर हमने 3 तक दे चुका था, ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। आ गया। तो बताइए कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये रही आपकी 2 और 4। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर यानी
ए स्क्वायर अपॉन 3 अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर बाय 3 बीटा का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बाय 3 गैमा का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के स्क्वायर का एक ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर के स्क्वायर का एक बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर के स्क्वायर का एक सी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या बचा? ऊपर बचा एक ए स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 गैमा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे सबके डिवीजन में 9 है, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय गैमा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। अल्फा बीटा गैमा ये क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है। अब ये एलिप्सॉइड पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। तो आप इसको कितने प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए कितने ऐसे सेंट्रॉइड आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंट्रॉइड आएंगे। तो जैसे ही मैं इनका लोकस लूंगा, मतलब अल्फा को रिप्लेस करूंगा एक्स से, बीटा को रिप्लेस करूंगा वाई से, गैमा को रिप्लेस करूंगा जेड से, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाय अल्फा की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय गैमा की जगह वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। और यही कंडीशन प्रूव करना था आपको। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी था, समझा सबको? बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको लोकस वाली लाइन नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते, लेट एस जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। फिर यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिल जाएंगी, उसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन आपको समझा होगा। सेम क्वेश्चन आपको सेंट्रल कोनिकॉइड के लिए भी पूछ सकता है, तो वो आप करेंगे होमवर्क। लिखिए tangent plane to the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1 meets the coordinate axis in P, Q and R. Prove that the centroid of triangle PQR lies on the locus 1 upon ax square plus 1 upon by square plus 1 upon cz square equals to 9। सेम मेथड से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम एक एक स्टेप सेम रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है tangent planes are drawn to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 through point alpha beta gamma
prove that the perpendicular prove that the perpendicular to them from the origin generate the cone alpha x plus beta y plus gamma z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a square x square plus b square y square plus c square z square। चलिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, इस एलिप्सॉइड पे एक पॉइंट पे, वो पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गैमा। प्रूव दैट कि आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर ये हमारा एक एलिप्सॉइड है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इसका सेंटर कहां पे आने वाला है, ओरिजिन। ये आ गया हमारा एलिप्सॉइड। अब एलिप्सॉइड पे एक आपने पॉइंट लिया हुआ है अल्फा बीटा गैमा, इस पॉइंट पे आपने ड्रॉ किया एक टैंजेंट प्लेन। अब बोल रहा है अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से इस टैंजेंट प्लेन पे, तो यहां पे क्या जनरेट होगा, एक कोन जनरेट होगा। तो चलिए अब इसे आप कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेंगे और एलिप्सॉइड लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द गिवन एलिप्सॉइड इज, क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे अगर कभी भी दिया हुआ हो एक पॉइंट, उससे जाता हुआ प्लेन अगर मुझे लिखना है, तो मैंने कोई फॉर्मूला याद किया हूं, क्या किया हूं, हम लोगों ने याद रखा था वाला फॉर्मूला, द, या तो ऐसा लिखते डायरेक्ट लिखते उसको, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन from point alpha beta gamma is given by, क्या रहता फॉर्मूला याद है, अगर एक प्लेन पास होता है पॉइंट x1 y1 z1 से और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी, तो क्या रहता फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। पढ़े थे ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने। अब हम यहाँ पे ए बी सी यूज कर सकते क्या, नहीं, तो ए बी सी के जगह आ जाएगा एल एम एन। हम x1 y1 z1 यूज कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि वाला पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गैमा। तो बताओ क्या बनेंगी इक्वेशन, ए के जगह आ गया एल, एक्स माइनस x1 के जगह है अल्फा, प्लस बी के जगह है एम, वाई माइनस y1 आ जाएगा y माइनस बीटा प्लस एन z माइनस गैमा इक्वल्स टू 0, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन ratios of normal to plane 1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर देता हूं ब्रैकेट को, तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज एल इंटू एक्स एल एक्स माइनस एल इंटू अल्फा एल अल्फा प्लस एम इंटू वाई एम वाई माइनस एम इंटू बीटा एम बीटा प्लस एन इंटू जेड एन जेड माइनस एन इंटू गैमा एन गैमा इक्वल्स टू 0। दैट इज क्या मिला, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एल एक्स इधर आया प्लस एल एक्स, यहाँ पे माइनस एल अल्फा है, सॉरी इधर माइनस एल अल्फा, इधर गया तो प्लस एल अल्फा, यहाँ पे माइनस एम बीटा इधर गया तो प्लस एम बीटा, यहाँ पे माइनस एन गैमा इधर गया तो प्लस एन गैमा। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया हमारे लिए क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गई।
कोई दिक्कत नहीं यहां तक सबको समझ में आया। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो प्लेन है जो हमने अल्फा बीटा गैमा से ड्रॉ किया, ये कैसा रहने वाला है, इसके लिए टेंजेंट प्लेन रहने वाला है। और हम लोगों ने कुछ पढ़ा है क्या, एज तो देखिए वी नो दैट द प्लेन Lx plus My plus Nz equals to P is tangent plane to the ellipsoid x square by a square plus y square by p square plus z square by c square if क्या थी कंडीशन, a square l square plus b square m square प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आती, पी स्क्वायर थे। और अगर आप चाहो तो इसको सिर्फ कॉनिकॉइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी का स्क्वायर। पढ़े थे हम लोगों ने ऐसा, एलिप्सॉइड के लिए ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर कॉनिकॉइड है तो एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कैसे दोनों रिलेट होते हैं, याद है ना सब लोगों को। तो बताइए देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, ये तो आ गया एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गैमा का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गया। अब देखिए हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वहां पे क्या है, अल्फा एक्स बीटा वाई गैमा जेड का स्क्वायर, अल्फा एक्स बीटा वाई गैमा जेड का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बन सकता है अगर मैं एल एम एन के जगह कैसे तो भी एक्स वाई जेड डाल सकूं। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट, देखो हम ओरिजिन ले रहे हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 होता है। मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस प्लेन पे, कहां से, ओरिजिन से करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट 0 0 0। साथ साथ देखिए ये ओरिजिन से लाइन आप कैसी ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, साथ साथ आप इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस प्लेन के लिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, एल एम और एन है, एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। यानी इस प्लेन को अगर आप कोई भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, एल एम और एन। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन। क्या आएगा रीजन, सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2। अगर ये प्लेन 2 को परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन दोनों के लिए क्या रहेंगे, सेम। क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं इस प्लेन के लिए नॉर्मल कोई भी रहा तो उसके डायरेक्शन रेशियो रहेंगे एल एम एन। अब हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नॉर्मल है सेम प्लेन को, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल देयर डायरेक्शन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, यानी आप सेम डायरेक्शन रेशियोज यूज कर सकते हैं। आ गया यहां तक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियो इज, क्या रहता फॉर्मूला, एक्स माइनस x1 अपॉन पहला डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन दूसरा डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन तीसरा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। दैट इज क्या मिला आपको, x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। मैं लेता हूं इक्वल टू k, वेयर k इज अ स्केलर। आ जाएगा। मुझे काय की वैल्यू चाहिए, एल एम और एन की। तो बताइए यहां से आपको क्या मिलेगा, x अपॉन एल की वैल्यू आ जाएंगी k, y अपॉन m की वैल्यू आ जाएंगी k, z अपॉन n की वैल्यू आ जाएंगी k।
दैट इज यहां से आपको x अपॉन के ये वैल्यू मिली l की, y अपॉन के ये वैल्यू मिली m की, z अपॉन के ये वैल्यू मिली n की। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 दे चुके हैं, अब आ जाएगा 4। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, बताइए क्या मिलेगा आपको। ये थी हमारी इक्वेशन, यहां पे बस आपको वैल्यूज को कर देना है सब्स्टिट्यूट। क्या था, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन के का स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या है वाई अपॉन के का स्क्वायर, सी स्क्वायर एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या है जेड अपॉन के उसका क्या है स्क्वायर, एल एल की जगह आ गया एक्स अपॉन के, एम बीटा एम की जगह आ गया वाई अपॉन के, एन गैमा एन की जगह आ गया जेड अपॉन के। आ गया, यहाँ पे भी देखिए डिवीजन में के का स्क्वायर, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में सबके डिवीजन में के का स्क्वायर, कैंसिल कर दो तो आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गैमा का स्क्वायर। तो आप चाहो तो बिना के लिए भी सॉल्व कर सकते, जब भी ऐसा रेशियो में वैल्यू आ गई ना तो आप डायरेक्ट x के जगह l, y के जगह m, z के जगह n या n के जगह z, m के जगह y, l के जगह x लिख सकते, क्योंकि दोनों साइड का पावर कैसा था यहाँ पे सेम था। समझा, और यही आपको प्रूव करना था कि ये फ्रॉम ओरिजिन क्या करता है जनरेट करता है ये वाला कोण। और ये कोण क्यों है, क्योंकि देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ सेकेंड डिग्री, यहाँ पे जितने भी टर्म है सबका पावर है 2, तो आप लिखेंगे विच इज homogeneous equation of degree 2, hence it represents a cone, hence it represents a cone। फाइनल आंसर फिर आप लिख सकते, इजी है, समझा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड के लिए, जो है टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन टू द कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गैमा prove that the perpendiculars to them from origin generate the cone अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गैमा z का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी। देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है आप एक एलिप्सॉइड ड्रॉ कीजिए, एलिप्सॉइड का एक पॉइंट है अल्फा बीटा गैमा, वहां पे हमने ड्रॉ किया एक टेंजेंट प्लेन, ओरिजिन से आप इस प्लेन में क्या ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो आप जब भी इसका क्या लेंगे लोकस लेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे एक कोन मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू देम फ्रॉम द ओरिजिन जनरेट द कोन, बोल रहा है ऐसा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन कॉनिकॉइड इज क्या है ax स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। आपको टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट से ड्रॉ करना है तो आप लिखेंगे द प्लेन थ्रू point alpha beta gamma having direction ratios of normal to the plane LMN is क्या आता है फॉर्मूला L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस M इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गैमा इक्वल टू 0। फिर से सेम फॉर्मूला है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको एल एक्स माइनस एल अल्फा प्लस एम वाई माइनस एम बीटा प्लस एन जेड माइनस एम गैमा इक्वल टू 0। दैट इज क्या इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एम गैमा। पूरा सेम जा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन का है कॉनिकॉइड का। अब ये जो प्लेन है ये क्या है टेंजेंट प्लेन है तो आप लिखेंगे एस दिस प्लेन इज टेंजेंट प्लेन टू conicoid 1 and we know that if Lx plus My plus Nz equals to P is tangent plane to the conicoid कौन सा conicoid की बात कर रहे हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। देन क्या कंडीशन रहती एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी। देयरफॉर बाकी पूरा तो यहाँ पे सेम है तो आएगा एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी का स्क्वायर आता है। पी के जगह क्या है यहाँ पे वैल्यू ये पूरा राइट हैंड साइड है ये पूरी वैल्यू है पी के जगह एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी तो ये पी का क्या आता है स्क्वायर आ जाता है तो इसका आ गया यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे चुके थे हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। अब आपको काय का लोकस निकालना है सेंटर से यानी 0 0 0 से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इन प्लेन पे उनका लोकस निकालना है। और आपको पता है कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है कि सब लाइन जाएंगी 0 0 0 से और इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगी यानी डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन का जो ओरिजिन से जा रही और नॉर्मल टू द प्लेन दोनों के क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन from origin 0 0 0 which is perpendicular to plane 2 that is having direction ratios। क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है आपके प्लेन 2 को अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे एल एम एन। इस क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। सी की जगह क्या है यहाँ पे m आएगा। दैट इज क्या मिला आपको x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन आ गया। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं समझा। मैं चाहूं तो अब डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं या तो फिर ऐसा करते ना काय के लिए डायरेक्टली वाला काम करते इसको ले लेता हूं इक्वल टू के वेयर के इज स्केलर। तो बताइए यहां से अब डायरेक्ट लिख लू वैल्यू देयरफॉर एल की वैल्यू क्या आएंगे एक्स अपॉन के एम की वैल्यू क्या आएंगी वाई अपॉन के एन की वैल्यू क्या आएंगी z अपॉन के
आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 दे चुके तो 3 and 5 आएगा। बताइए क्या आ जाएगा। एल की जगह डालना है एक्स अपॉन के, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिवाइड बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिवाइड बाय सी इक्वल टू एल की जगह फिर से एक्स अपॉन के अल्फा प्लस वाई अपॉन के बीटा प्लस जेड अपॉन के गैमा का होल स्क्वायर, सबके डिवीजन में। देखिए एक्स के भी डिवीजन में, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कहां पे जाएंगी, डिनोमिनेटर में, यानी के का स्क्वायर सबके डिवीजन में, तो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट। तो बताइए के स्क्वायर कटा तो क्या मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस वाई स्क्वायर बाय बी प्लस जेड स्क्वायर बाय सी इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस फाइव बीटा प्लस जेड गैमा का होल स्क्वायर आ गया, विच इज होमोजीनस इक्वेशन ऑफ degree 2 in x, y and z. Hence, it represents a code. कर रहा है, और यही प्रूव करना था आपको। इजी है क्वेश्चन। तो सेम पैटर्न है, बस हमने कंडीशन एक जगह पे कोनिकॉइड की लगाए, एक जगह पे एलिप्सॉइड की लगाए, और कुछ भी चेंज है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है show that the length of perpendicular from the origin on the tangent plane at point x1 y1 z1 of the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1 is given by 1 upon p square equals to x square by a का पावर 4 प्लस y स्क्वायर बाय b का पावर 4 प्लस z स्क्वायर बाय c का पावर 4। अब देखिए क्या बोल रहा है, शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है ओरिजिन से इस टेंजेंट प्लेन का, हमने लिया हुआ है p ऑफ एलिप्सॉइड is given by 1 upon p square equals to x square by a का पावर 4 y square by b का पावर 4 z square by c का पावर 4। समझ रहा है ना, यहाँ पे p क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को क्या लिया उसने, p लिया हुआ है। तो कह रहा है अगर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इस टेंजेंट प्लेन को अगर लेता हूं p, तो मुझे ये कंडीशन मिलनी चाहिए। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, द given ellipsoid is क्या है, x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ऐसा एलिप्सॉइड। अब आप बताइए आपको क्या कह रहा है, सॉरी,
क्या कह रहा है कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओरिजिन से इस पॉइंट पे, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ आपको दी हुई है p, और आपको ये कंडीशन लेके आना है। अब आप देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ tangent plane to ellipsoid one at point x1 y1 z1 is क्या आएगा x इंटू x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस z इंटू z1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज, अब देखिए मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, जिसको मैंने p लिया वो निकालना है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जब भी एक प्लेन से लेना पड़ता है तो प्लेन की इक्वेशन कौन से फॉर्म में रखना पड़ता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, x इंटू x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर प्लस z इंटू z1 अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, समझा ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये चीज समझ के रखना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे डिनोट करते हैं, हमेशा p से कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर d यूज किया रहता तो मैं भी d यूज करता है, जो भी वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है सेम वर्ड मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वाला फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को। क्या है वैसा फॉर्मूला, वी नो दैट the length of perpendicular from point x1 y1 z1 to plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is कैसे निकालते, मॉड ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर P जो क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कहां से निकालना है, ओरिजिन फ्रॉम प्लेन, कौन सा प्लेन दिया हुआ है हमें, 2। ये क्या आ जाएगा हमारा, तब हमारे पास जगह नहीं बची। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा प्लेन, तो बताइए P की वैल्यू क्या आ जाएंगी, मॉड ऑफ, सबसे पहली चीज क्या रहेगा, x के जगह रखना पड़ता है x कोऑर्डिनेट, क्या है 0, y के जगह रखना पड़ता है y कोऑर्डिनेट जो है 0, z के जगह रखना पड़ता है z कोऑर्डिनेट, तो x y z तीनों की जगह आ जाएगा 0, तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। अब देखो ये पूरी वैल्यू a के जगह है ना, x के साथ जो भी रहा होता है a की वैल्यू, तो आएगा x1 अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y के साथ जो वैल्यू रहती है वो रहती b की, तो आ जाएगा y1 अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस z के साथ जो वैल्यू रहती है वो रहती है c की, आ जाएगा z1 अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर, और जो पीछे वैल्यू रहती है वो रहती है d की, जो हमने यहाँ पे ऊपर लिख के रखा हुआ है। आएगा ऐसा, तो बताइए क्या मिला आपको, देयरफॉर p की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ, ऊपर बचा है -1, मॉड के बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा +1, तो p की वैल्यू आ जाएंगी, या तो अगर मॉड के अंदर रखना है मॉड के अंदर रख लो अभी, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर a का पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का पावर 4 प्लस z1 का स्क्वायर अपॉन c का पावर 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा, p का स्क्वायर
इक्वल टू यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो आएगा 1 नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा x1 स्क्वायर बाय a का पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय b का पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर बाय c का पावर 4। ये वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन आएगा x1 स्क्वायर बाय a का पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर प्लस b का पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर बाय c का पावर 4 इक्वल टू 1/p स्क्वायर। यही फॉर्म में आंसर चाहिए आपको। क्वेश्चन में यहाँ पे 1/p स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय a का पावर 4 y1 स्क्वायर बाय b का पावर 4 z1 स्क्वायर बाय c का पावर 4। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया था। यहाँ पे 1/p स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाय a का पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय b का पावर 4 प्लस z1 स्क्वायर बाय c का पावर 4। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। प्लीज ये करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे x स्क्वायर बाय a का पावर 4 y स्क्वायर बाय b का पावर 4 z स्क्वायर बाय c का पावर 4 मेंशन कर दिया था। वहां पे x1 y1 और z1। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? इफ p q r if p q r any two point on the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equals to 1. The plane through the plane through the center and line of intersection of tangent planes at p, q bisects PQ। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि आपको एक एलिप्सॉइड दिया हुआ है। ये भी सेंट्रल कोटिकोइड है क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी इसका भी सेंटर कहां पे आएगा? ओरिजिन पे। तो 0 0 0 पे आगे इसका सेंटर। अब कह रहा है यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q कोई भी दो पॉइंट है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट P x1 y1 z1। यहाँ पे कहीं पे मैंने ले लिया पॉइंट Q x2 y2 z। कोई भी दो पॉइंट ड्रॉ कर लिया मैंने। तो आपको बोल रहा है P and Q are any two point on ellipsoid. The plane through the center and line of intersection of tangent plane at P and Q। यानी आपको P और Q से क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट प्लेन के इंटरसेक्शन से और सेंटर से एक जो प्लेन पास होगा, तो चलिए सेंटर से और इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होंगे। वाला डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ठीक है? ऐसे 3D डायग्राम बनाने में बहुत गलतियां होती है, तो बिना डायग्राम के करना है। बस आपको टॉपिक समझना है। इसने क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए पी क्यू सेगमेंट को। यानी अगर मैं पी से लेके क्यू तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं तो ये प्लेन ने इस पी क्यू को दो पार्ट में काटना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? द गिवन एलिप्सॉइड इज क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। कह रहा है इस एलिप्सॉइड के ऊपर दो पॉइंट लो, पी और क्यू कोई भी पॉइंट। तो आप लिखेंगे लेट पी x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be any two points on ellipsoid 1। अगर ये पॉइंट एलिप्सॉइड के ऊपर आते तो उन्हें इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर P and Q should satisfy equation
1। तो बताइए क्या आएगा, x के जगह पहले x1 आएगा, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपका पहला वाला इक्वेशन, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो। एंड अगर q सेटिस्फाई करता है तो x2 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि p और q दोनों के दोनों इस एलिप्सॉइड के ऊपर आते हैं तो एलिप्सॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि आपको टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है, कहां पे, p और q पे। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 1 यानी टू एलिप्सॉइड 1 एट पॉइंट P इज, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के जगह y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर के जगह z इंटू जेड वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक। मैं इसे देता हूँ इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ tangent plane to ellipsoid 1 at point q is, क्या आ जाएगा, x इंटू q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू y2 अपॉन b स्क्वायर प्लस z इंटू z2 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कह रहा है, आपका जो प्लेन जिसने p और q को बाइसेक्ट करना चाहिए यानी दो इक्वल पार्ट में काटना चाहिए, वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है और इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू टेंजेंट प्लेन से हो रहा है। यानी ये जो टेंजेंट प्लेन है ये जहां पे भी इंटरसेक्ट होंगे वहां से एक नया प्लेन ड्रॉ होने वाला है। और आपको पता है, क्या पता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 is, क्या रहता, पहला प्लेन एज इट इज यानी a1x plus b1y plus c1z plus d1 दूसरे प्लेन के साथ लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0, जहां पे लैम्डा क्या होता है, where lambda is a स्केलर होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 4 एंड 5 इज, क्या आएगा, पहला प्लेन क्या है, x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर प्लस z1 बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे +1 इधर आया तो -1 क्योंकि इक्वल टू 0 का फॉर्म चाहिए, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन आएगा x2 बाय a स्क्वायर प्लस y2 बाय b स्क्वायर प्लस z2 बाय c स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, दैट इज, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, कॉमन निकाल लो। तो पहले वाले से क्या बचा, x1 बाय ए स्क्वायर, कौन सा साइन, प्लस, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा टाइम, और इधर क्या बचा, x2 बाय ए स्क्वायर आ रहा है। सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब बाकी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, y1 बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x2 है, मैंने स्क्वायर क्यों लिख दिया, लैम्डा टाइम्स y2 बाय बी स्क्वायर y प्लस z1 बाय सी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू z2 बाय सी स्क्वायर इंटू z, और यहाँ पे आएगा -1 प्लस इंटू माइनस माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0 आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया ऐसा प्लेन जो आपका पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ आपके दोनों टेंजेंट प्लेन से। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है, ये जो प्लेन पास हो रहा है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट
प्लेन से, ये एक और पॉइंट से पास होगा। कौन से पॉइंट से? सेंटर से। तो बोला है प्लेन थ्रू सेंटर एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप लिखेंगे दिस प्लेन passes through center, that is 0 0 0। क्यों? क्योंकि ये जो एलिप्सॉइड है इसका सेंटर कहां पे आएगा? ओरिजिन पे। तो आप ऐसा मेंशन भी कर दो कि सेंटर ऑफ एलिप्सॉइड 1 दैट इज 0 0 0। तो देयरफॉर 0 0 0 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 6। तो 0 0 0 ने इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, z कोऑर्डिनेट भी 0। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। -1 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस लैम्बडा, इधर गया तो प्लस लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1 मिल गई। तो सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे, तो पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इन 6। वी गेट क्या मिलेंगे आपको? लैम्बडा की जगह 1 डाल देंगे तो x1 प्लस x2 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस लैम्बडा की जगह 1 डाल देंगे तो y1 प्लस y2 बाय बी स्क्वायर इंटू वाई। सेम यहाँ पे z1 प्लस z2 बाय सी स्क्वायर इंटू z, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो -1 -1 -2 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 7 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब बताइए क्या निकालना है हमें? कि हमें प्रूव करना है कि ये जो आपका प्लेन है ये बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को। अगर बाइसेक्ट करेगा मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम पी क्यू का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं एम। अगर ये जो मिड पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर आ रहा है, मतलब ये प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये प्लेन के ऊपर नहीं आ रहा है तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। कर रहा है तो आप लिखेंगे लेट एम be the midpoint of segment PQ. Therefore, the coordinates of M are. Midpoint formula याद है क्या सबको? क्या रहता? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाय आएगा। कोई दिक्कत नहीं? अबे यार एक मिनट रुको, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? लैम्बडा की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे माइनस लैम्बडा, इधर जाएगा तो प्लस लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगी? -1। तो आप पुट करेंगे पुट लैम्बडा इक्वल्स टू -1। तो लैम्बडा की जगह -1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये यहाँ पे सही कर लो। यहाँ पे हमारी लैम्बडा की वैल्यू क्या आती है? -1। याद रहेगा पक्के में? चलिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम भी आ गया। याद है ना? अगर x1 y1 z1 ये पहला कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 ये हो गया हमारा p का कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा q का कोऑर्डिनेट। तो p q का मिड पॉइंट क्या आएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाय 2। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट मेरा प्लेन के ऊपर आ जाए, जैसे ये मेरा सेगमेंट p, ये सेगमेंट q, ये इनका मिड पॉइंट। अगर आपका वाला प्लेन ये मिड पॉइंट के ऊपर से जा रहा होगा, मतलब ये प्लेन ने काटा है इसको पी क्यू को, और अगर इसके ऊपर से नहीं जा रहा होगा तो नहीं काटा है ना? टू इक्वल पार्ट में। समझा पक्के में? तो अब हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट एम है ये उस प्लेन पे आता है। तो आप लिखेंगे द प्लेन, क्या नाम है उसका? 7, द प्लेन 7 bisects segment PQ if the midpoint of segment PQ, that is M, lies on plane 7। तब देखो ये प्लेन 7 पे आपका मिड पॉइंट लाई करता है कि नहीं करता। कैसे चेक करेंगे? ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन 7 के LHS में। अगर इक्वल टू RHS हुआ तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी प्लेन में लाई करता है। तो आप लिखेंगे
पुट x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2, z इक्वल्स टू z1 प्लस z2 बाय 2 इन LHS of equation 7. We get LHS equation. बताइए क्या है आपका LHS? ये LHS, इसमें x कोऑर्डिनेट की जगह रखना है आपको x1 प्लस x2 बाय 2, y कोऑर्डिनेट की जगह रखना है y1 प्लस y2 बाय 2, और z कोऑर्डिनेट की जगह रखना है z1 प्लस z2 बाय, आएगा तो बताइए क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के डिवीजन में क्या है? ए स्क्वायर, और साथ में 2। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज यहां पे प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबके डिवीजन में क्या है? 2b स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, और दोनों के डिवीजन में क्या है? 2c स्क्वायर माइनस, आएगा तो सबको एक साथ ले लो तो क्या मिलेगा आपको? सबके डिवीजन में 2 था तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स। मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या? x1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर लिख सकता। अब ये माइनस साइन वाली वैल्यू को लिखो तो आएगा -1/2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा? x2 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और यहाँ पे -2 नहीं आएगा शायद, है ना? यहाँ पे हमने लैम्बडा की जगह क्या वैल्यू डाली थी? -1, तो यहाँ पे -1, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 0। आएगा, समझा ना? यहाँ पे हमने वैल्यू गलत डाले थे जो लैम्बडा की, तो आएगा -1 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू है -1, माइनस इंटू माइनस +1, तो आएगा 0, यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू रहेंगी क्या? यहाँ पे नहीं रहेगी, तो यहाँ पे 2 भी आएगा क्या साथ में? नहीं आएगा, 2 को भी हटा दीजिए यहाँ से। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो आ जाएगा 1/2 इंटू x1/a स्क्वायर, y1/b स्क्वायर, z1/c स्क्वायर, क्या है वैल्यू? 1, माइनस 1/2 इंटू x2 स्क्वायर/a स्क्वायर, y2 स्क्वायर/b स्क्वायर, z2 स्क्वायर/c स्क्वायर, क्या है वैल्यू? 1। मेरे को सपना आया क्या ये? नहीं, हम लोगों ने इक्वेशन प्रूव की थी, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो आएगा 1/2 माइनस 1/2 कितना होता? 0, और वही क्या है इसका? RHS। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, यानी जो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके इक्वेशन ऑफ प्लेन को, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन 7। कोई भी पॉइंट किसी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करता? जब वो पॉइंट उस प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होता। आप लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट M lies on plane 7 and point M is midpoint of segment PQ। हम कह रहे हैं M लाई करता है 7 पे और M मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट कब बना? जब इस प्लेन ने सेगमेंट PQ को काटा था। आप लिखेंगे हेंस आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर हेंस the plane through center and line of intersection of tangent plane at PQ bisect PQ, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।